बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। स्टोरी कॉर्नर कहानी घर में आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज मैं आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोज़े का वाक़या बयान करने वाली हूँ। वाक़या स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिलचस्प वाक़यात और कहानियाँ आपको सुनने को मिल सकें। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी नहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली जान देता था। चुनांचा जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूं? उसने अर्ज़ किया, हाँ हजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दा को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आँखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटें उठ रही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह। इसराइली ने ये देखकर अर्ज़ किया, हजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी कब्र की बीवी तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचा वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया, ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचा कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गिर्द जारती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गुलबा हो गया। उसने बीवी से कहा, तेरी कब्र पर गिरियाज़ारी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम कर लें। चुनांचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने ज़माने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी उस पर दिल हार बैठे और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शोहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत गुलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर दिल हार बैठा और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चुनांचा उसके शोहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो नहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशाने कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लोंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लोंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है, जिसको मेरे सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। वो अभी उनकी आपस में गुफ्तगू हो रही थी। इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रू अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए ज़िंदा किया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी, या रू अल्लाह, ये झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लोंडी हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िंदा किया है? औरत ने कहा, या रू अल्लाह, वाह खुदा, मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी
اور حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ مزید اچھے واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نے کے بعد